ये तत्वबोध या सांख्य योग। सांख्य योग में 25 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट प्रकृति के और एक एलिमेंट जो है वो पुरुष का, तो ये मिला करके हुआ 25। इसी को कबीर जी के उसमें ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। तो मैं ज्ञान गुदड़ी के कुछ श्लोक आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। मैं आप बाद में पोस्ट इसको शेयर भी कर दूंगी आप लोगों को। सेम चीज जो हम पढ़ रहे हैं, इसको कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी, आप लोग यूट्यूब लगाना, यूट्यूब में ज्ञान गुदड़ी के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं सॉन्ग के, तो आप लोग कभी वो सुनना। तो ज्ञान गुदड़ी में एग्जैक्टली यही चीज सांख्य योग को सिंपल सदुक्कड़ी भाषा में बता दिया है। साधु लोग कैसे गाते हैं वैसे बता दिया। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदड़ी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरुमाया, समरथ ऐसा खेल बनाया। कहते हैं कबीर जी कि देखो, ये जो संसार है, ये एक गुदड़ी के जैसा है। गुदड़ी यानी कंफर्टर, कंबल हम लोग लेते हैं ना, चादर, गुदड़ी उसको कहते हैं। रजाई, रजाई। तो कहते हैं ये पूरा संसार एक रजाई के जैसे है। जैसे कपड़ा, कपड़ा लो तो कपड़ा क्या है, क्या ये कपड़े में ये डिजाइन है, ये कपड़े में डिजाइन क्या है, इसमें धागे चल रहे बस ना, आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे धागा, और धागे से एक डिजाइन बना दी गई। बट एक्चुअल में ये कपड़ा क्या है, ये कपड़ा धागा है, राइट। धागा के बिना ही कपड़ा नहीं है। अच्छा, कितने धागे डाले, आज कपड़े के भी ऐसे होते हैं ना, 500 काउंट धागे, 400 काउंट्स के धागे, ऐसे होते हैं ना कपड़े को डिस्क्राइब करना हो तो। कॉटन का धागा, सिंथेटिक धागा, नायलॉन का धागा। तो ये कपड़ा धागा ही है, धागा के बिना कपड़ा नहीं। तो ऐसे ये संसार भगवान का कपड़ा है, कपड़ा बनाया गया। कपड़े का जो जो धागा है वो क्या है, लख 84 धागा डाला। ऐसा फैब्रिक है ये, इतना बड़ा ये गुदड़ी है, इतनी बड़ी ये रजाई है, 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों की रजाई है, उसमें सारे जीव फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी। अलख पुरुष जब किया विचारा, अलख यानी वो जो दिखाई नहीं देता, लक्ष्य, लक्ष्य को लख कहते हैं, जो नहीं दिखता, उस पुरुष ने, भगवान ने, उस पुरुष ने विचार किया। क्या विचार किया, स एकाकी न रमते, मुझे खेल करना है। और उसने क्या की, एक गुदड़ी बिनी। और गुदड़ी में क्या डाला, मेन उसका इंग्रेडिएंट क्या था, उसकी फैब्रिक किससे बनाई, 84 लाख योनियों से बनाई। लख 84 धागा डारा, 5 तत्व से गुदड़ी बीनी। और उसमें 5 तत्व मिक्स कर दिए। कौन से 5 तत्व, पंच महाभूत, ठीक है। 3 गुणन से ठाणी कीनी, और इस गुदड़ी को 3 गुणों से खड़ा कर दिया। कौन सा 3 गुण, सत्व रजस तमस। तामे जीव ब्रह्म और माया। ये जो गुदड़ी है, ये जो संसार रूपी गुदड़ी है, इसके अंदर अब 3 लोग फंसे हुए। कौन, जीव, अस लिविंग बींग्स, ब्रह्म और माया। माया यानी अचेतन प्रकृति, प्रकृति, माया मतलब प्रकृति, ठीक है ना। तो ये पूरी गुदड़ी बनाई भगवान ने, 84 लाख योनियों का धागा लिया, उसका वो गुदड़ी बनाते गए, उसमें 5 तत्व से उसको बीना। 5 तत्व से सुई धागा लेते हैं ना, वो 5 तत्व से उसको बीना, उसमें 3 गुण से इसको खड़ा कर दिया, इस गुदड़ी को, कभी कभी सपोर्ट लेने के लिए 3 गुणों से खड़ा कर दिया। और उसके अंदर 3 लोग फंस गए। कौन कौन, जीव, प्रकृति और इनका नियामक, इनका कंट्रोलर ब्रह्म। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। ये जो समर्थ है, ये जो भगवान है, उसने एक ऐसा मस्त खेल बनाया, ये भगवान का खेल है। जिन गुदड़ी का किया विचारा, तिन ही भेटा सिरजनहारा। कह रहे कि अगर इस खेल से निकलना है बाहर, गुदड़ी के खेल में फंसा तो दिया तुमको, अब तुमको निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तत्व ज्ञान, तत्व बोध पर विचार करना पड़ेगा। जो ऐसा विचार करेगा, विचार करते करते इस 5 तत्व, 3 गुणी प्रकृति,
इससे बियॉन्ड जो चला जाएगा, कहते हैं तिन्ही भेठा सृजनहारा, उन्हीं को ही वो सृजनहारा, मतलब जिसने सृजन बनाया, जिसने सृजन किया, इस सृष्टि को बनाया, या जो इसको हरण कर लेता है, संहार पालन और सृष्टि बनाने का जिसका काम है, वो सृजनहारा, वो क्रिएटर, वो उसको मिल जाएगा। किसको मिलेगा? जो इस तत्व पर विचार करेगा। जिन गुदड़ी का किया विचारा, तिन्ही बेटा सृजनहारा। अच्छा, तो अब इसका विचार करना है, तो कौन सिखाए, कैसे विचार करे, कौन वो मार्ग बताए, कहाँ जाए? तो कहते हैं देखो संतो अगम सिंगारा, चांद सूर्य दो पेवन लागे, गुरु परताप से सोवत जागे, गुरु परताप से सोवत जागे। कहते हैं कि देखो, ध्यान करना शुरू करो। और इसमें कहा कि चांद सूर्य दो पोवन लागे, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा इड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में कहा गया, बट उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, मैं उसके और भी आगे के भाव को समझाती हूँ। कहा कि इस पर तुम ध्यान करो, और इसको ध्यान करते करते अपने अंदर ही बैठे गुरु का तुम ध्यान करो। गुरु पर ताप से सोवत जागे, ये ज्ञान तब मिलेगा जब आपके अंदर सूर्य और चंद्रमा, ये ईड़ा और पिंगला, ये जो नाड़ियां हैं, ये जागेंगी। सूर्य और चंद्रमा जब आपके अंदर रोशनी करेंगे, प्रकाश करेंगे, गुरु के प्रताप से तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आगे कहते हैं बांध जंजीर दीन तालीन ही, अगम अगोचर खिड़की जीनी। कह रहे कि गुरु के पास जाइए और दो काम कीजिए। धीरज धुनि ध्यान करु आसन, सत्य को पीन सत्य सिंहासन, बांध जंजीर दीन तालीनी, अगम गोचर खिड़की जीनी। कहते गुरु के पास आप जाएंगे तो गुरु आपको ध्यान का मार्ग बताएंगे, और गुरु की बात आप सुनिए धीरज से, धुनी लगाइए। धुनी आने लगाना, धुन में रहना। धुनी लगाने वाला आग लगाना नहीं, एक तो आग लगाते ही हम लोग जो, बट धुनी यानी धुन में रहना। धीरज लगा के उसी धुन में रहिए, भगवान के धुन में रहिए। और क्या कीजिए? ध्यान करु आसन, एक आसन पे बैठिए और ध्यान कीजिए। सत्य को पीन, और कोपीन एक चीज की बांधिए, क्या? सत्यता की। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बार बार सत्य पे बोला। केयरलेसली भी ऐसे ही जस्ट झूठ बोलने की आदत आप छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो। छोटा छोटा झूठ भी हमारे कॉन्शियसनेस को मलिन करके जाता है, हार्मलेस झूठ भी हमारे कॉन्शियसनेस को मलिन करके जाता है। मैं जो आपसे कह रही हूँ उसको आप अपने जीवन में पाल करके देखना, तब आप समझेंगे मैं क्या कह रही हूँ। मेरे इतने बोलने के बाद भी मैं कई बार लोगों को देखती हूँ झूठ बोलते हैं। हार्मलेस झूठ भी क्यों बोलना? जैसे ही आपने झूठ बोला, समझो आप लेट हो गए कहीं जाने के लिए, अल्टर सिंपल सा झूठ, समय तो हो रहा है, सिंपल सा झूठ, आपने बोला किसी को हम आ रहे हैं समय पर। अब वो व्यक्ति वहां पर इंतजार कर रहा है और आप लेट हो गए फॉर वट एवर रीजन। तो मैंने देखा बड़े कॉमनली झूठ बोलते हैं, अरे अरे हम तो रास्ते पर ही हैं, हम आ गए, बस अभी 5 मिनट पहुंच रहे हैं। अब वो व्यक्ति इंतजार कर रहा है, आप 5 मिनट पहुंचे, आप अभी तक घर से ही निकले नहीं, आप निकल रहे हैं लेट, आप पहुंचेंगे वहां पर आधा लेट, और आपने झूठ बोल दिया, हाँ 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 वो क्या था ना, ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी, तो मेरा इंटरनेट डाउन हो गया था, तो मेरा फोन नहीं चल रहा था, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाई। झूठ बोला ना आपने। आप निकल गए झूठ बोल करके उस व्यक्ति से, कुछ कुछ हार्म किसी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति खाली आधा घंटा वेट करता रहा, आप आराम से आधे घंटे में पहुंचे, कुछ हार्म नहीं हुआ, आपने झूठ बोल दिया, वो व्यक्ति भी शायद समझ गया झूठ बोला, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बात समझते नहीं है, आपने आज झूठ बोला, फिर आपके मन ने एक्सेप्ट कर लिया कि झूठ इज ओके। अगली बार आप फिर जाएंगे, फिर किसी के पास आप लेट होंगे, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लेट होंगे, और आपको आदत पड़ गई झूठ बोलने की, अरे ये प्रॉब्लम हो गई इसलिए झूठ, इसलिए लेट हो गए, वो प्रॉब्लम हो गई इसलिए लेट हो गए, आप झूठ बोलते जा रहे हो। एवरी टाइम यू आर टेलिंग अ लाई, आप अपने उस लेट होने वाली आदत को आप बढ़ाते जा रहे हो, और माइंड ने आपके झूठ बोलना एक्सेप्ट कर लिया, झूठ इज ओके। और साथ में आपकी ये बुरी आदत लेट होने की, ये भी ओके।
ये भी बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए, आज आधे घंटे लेट हो गए तो सच बोल दो कि हम अभी घर से नहीं निकले। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आप सत्य बोलना शुरू करोगे ना, उसके बाद अगली बार से आप खुद ही राइटली प्लान करना शुरू करोगे। आज अगर आप आधे घंटे लेट हो गए ना, आपने उनको सच सच बोल दिया, सॉरी मैं घर से अभी निकल रही हूँ, लेट हो रही हूँ, मुझे क्षमा कर दे, तो वो व्यक्ति जान रहा है कि आप आधे घंटे में लेट आओगे, वो व्यक्ति गुस्सा भी हो सकता है आपके ऊपर, जो भी है, लेकिन आपने सत्य बोला। अगली बार फिर किसी को आप मिलने गए ना, तो आपका मन अभी घबराएगा, क्योंकि आपको सत्य बोलना है, यू हैव टू फेस द ट्रुथ। तो आप अगली बार बोलेंगे, बाबा मुझे आधा घंटा लेट ही नहीं ना, मुझे किसी को सॉरी ही नहीं बोलना है, मैं टाइम पे निकलती हूँ। तो आप प्लान करोगे, फिर भी हैबिचुअली आप 15 मिनट लेट हो गई लेकिन एवरी टाइम यू फेस द ट्रुथ एंड यू टेल द ट्रुथ, आप अपने अंदर की ये जो हैबिट को ना आप सुधारते जाओगे, सुधारते जाओगे। बहाने मार के निकलना बहुत आसान है, लेकिन टाइम पर प्रेजेंट होना और झूठ नहीं बोलना, टेल सॉरी, लोगों के मुंह से सॉरी नहीं निकलता, इतनी ये हार्मलेस सी बात है, इसमें भी झूठ बोलते हैं। टेल सॉरी, मेरी गलती है, अपनी गलती को मान लो और अगली बार उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। झूठ बोल करके आप क्या करते हो, उस गलती को कवरिंग करते हो, फिर आपकी वो हैबिट सुधरेगी नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए हार्मलेस झूठ भी प्रयास करो कि न बोलना पड़े, न बोलना पड़े, मत बोलो, यू वॉचफुल हो जाओ इस रास्ते पर। तो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, 1-2 मिनट और लेती हूँ, क्लास एंड करती हूँ। सत्य को पीन सत्य सिंहासन, सत्य की कॉपीन पहनना, सत्य के सिंहासन पर ही रहना। सत्य सिंहासन इसलिए कहा क्योंकि सत्य बोलना सिंह के जैसा धाड़ना है। जो असत्य बोलते हैं ना, वही ऐसे डरपोक लोग ही असत्य का सहारा लेते हैं। जो जो बिंदास होगा वो ट्रुथफुल होगा। वो बांध जंजीर दीन थालीनी, अगम गोचर खिड़की जीनी। बांध जंजीर दीन तालीनी, यानी अब अपने आप को गुरु से तुमने बांध दिया, गुरु से बांध दिया, और दीनता ली नहीं, तुम हम्बल हो गए, तुमने दीनता ले ली। जब तुम्हारे अंदर सत्य आ जाएगा, ठीक है ना, धीरज, धुन, ध्यान, आसन, सत्य, और अपने आप को गुरु के तरफ बांध देना, गुरु से बांध देना और दीन हो जाना। जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, अगम अगोचर खिड़की जीनी, उस दिन आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, झलक होने लगेंगे। चित्त का चंदन तुलसी फूला, मति कर संपुट कर मति मूला। श्रद्धा चवर प्रीति कर धूपा, नवतम राम नाम को रूपा। जब आप ऐसे शुद्ध हो जाओगे, पहले जैसे सिखाया, और गुरु के पास आप सरेंडर कर दोगे, फिर अब आप महल में प्रवेश करो। किस महल में प्रवेश करो? अरे श्री रामचंद्र के महल में प्रवेश करो, श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करो। और क्या करो? चित्त का चंदन, कोई अलग से पूजा नहीं है, चित्त स्वस्थ स्वस्थ जो आपका सुगंधित चित्त है, उसको आप भगवान को ऑफर करो। चित्त का चंदन तुलसी फूला, ये सब चित्त है आपका। मति कर संपुट कर मति मूला, मति को सबको बांध करके भगवान को दे दो। श्रद्धा का चवर प्रीति की धूप, और इस प्रकार से श्रद्धा की और प्रीति की धूप दिखा करके भगवान की अब आरती उतारो। अब वहां पहुंचे कैसे? राघवानंद ज्ञान गुरु दीन्हा, तब कुदड़ी से परिचय कीन्हा। कबीर जी कहते हैं ये जो ज्ञान है, ज्ञान गुदड़ी का, ये राघवानंद जी से आए। राघवानंद से रामानंद, रामानंद से कबीर जी को। तो गुरु परंपरा में ये ज्ञान गुदड़ी का ज्ञान मिला, ज्ञान की पहचान हुई। आप कहते हैं ज्ञान गुदड़ी ही पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। कोई सुबह बैठ करके इस ज्ञान गुदड़ी को पढ़ता है तो जन्म जन्म के उनके पाप मिट जाते हैं। और आगे कहते हैं ज्ञान गुदड़ी जो पढ़े मध्याना, अनुभव हुए वर्ण नहीं जाना। जो दोपहर को पढ़ता है उसको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और आप लोग जो रात को अभी सुन रहे हैं उसके बारे में कहते हैं, संध्या सुमिरन जो नर करही, जरन मरन भव सागर तरही। आप लोगों ने सुन लिया है। अब आप जरा और मरण, मतलब जन्म मृत्यु जरा से अब आपकी मुक्ति हो गई है। तन मन ध्यान सो सुरति लगाई, प्रथम ध्यान गुरु पाकर भाई। पहले अपने गुरु को स्मरण कीजिए, फिर तन मन ध्यान से भगवान का स्मरण कीजिए। कहे कुबीर सुनो धर्मदासा, ज्ञान गुदड़ी करहु प्रकाशा। इस प्रकार से ज्ञान गुदड़ी
कोई जान ले तो क्या होगा, उसको मिल जाए सृजनहारा। इसलिए तत्व के ऊपर ध्यान करना चाहिए। चलिए अभी